हनुमान जी महाराज राम नाम की तरीका को लेके कहाँ चले रहे? तो लंका नगरी की यात्रा करने के लिए। और गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि लंका नगरी में पूरे लंका को घूम घूम के उन्होंने देखा, पूरे लंका नगरी को। अच्छा, वहाँ कहाँ चले? राक्षसों की नगरी है। अरे अब पूरा सोना सोना के, सोना सोना की रही का लंका नगरी है। सियान मन जाने ज्यादा कैसे गाई हो रिहिस कावा मुड़ील डलावा ना हो तो देखे हो कहा था देखे हो सुने हैं है नहीं भाई? तो लंका नगरी जन है वो सोना सोना के। सोचो आजकल लाल सोना पहनबे ना तो अब बड़कन पैसा लाभ थे, तो सोचो वो सोना के लंका नगरी कैसे रही, सो इमेजिन करके देखे। पूरा सब जगह घूमे हनुमान जी महाराज। लंका रावण के शयन कक्ष में भी गीस रावण है तो पी खा के सोते हैं। और सबसे भी बूता है वहाँ कोनो भजन कीर्तन करत नहीं मिले, केवल विभीषण जी महाराज के छोड़ विभीषण जी महाराज से मुलाकात हुई। विभीषण जी महाराज ने पूछे कि माता सीता कहाँ है, आप बताइए। विभीषण जी महाराज कौन है? तो विभीषण जी महाराज जो है वो भगवान राम जी के भक्त हैं। हनुमान जी महाराज राम जी के भक्त हैं। ब्राह्मण का वेश बना के उनके पास गए और पूछा तो कहाँ है? तो बोले अशोक वाटिका में है, अशोक वाटिका में। तब कहीं कि वहाँ जेंट्स मन अलाउ नहीं है जाएंगे। कहाँ? अशोक वाटिका में। सुना था ना? अशोक वाटिका एक ऐसे उपवन जे रावण के बड़ा प्रिय उपवन, सुंदरता बहुत अच्छी, मतलब कहे जा सके बड़ा सुंदर उपवन कहे जा सकते है ना भाई। तो अशोक वाटिका में सीता जी बैठे हैं ऐसे कहे बताइए विभीषण जी महाराज हैं। लेकिन ये भी कहे कि वहाँ कोई जेंट्स पुरुष वर्ग के मन नहीं जा सके, तो कौन जा सकते? तो केवल लेडीज मन है। अब एक बात हो कि विभीषण जी महाराज कहे कि सीता जी के पास में मैं अपन बेटे कौन? त्रिजटा जैन है वो काकर बेटी है विभीषण जी महाराज के। राजन जी महाराज बताए कि विभीषण जी महाराज के बेटी त्रिजटा। तब दोनों ओला में ओकर समक्ष रख दे हवा, ओकर समक्ष बैठे हैं और ओकर खोज खबर माता सीता के खोज खबर पूरा मिलत हवे। हनुमान जी महाराज ऐसे कहे तो हनुमान जी महाराज अच्छा वहाँ कोई पुरुष वर्ग के आदमी मन नहीं जा सके, लेकिन हनुमान जी महाराज तो वानर है ना भाई, वानर हरे हनुमान जी महाराज। अब वानर मन है देखो कैसे वानर मन को रोक सकते का कहां चो आ जाए ले छत में चना मल्ला सुखा के रख दे, पूरा दर्द उड़ा के भजिया रोटी रांधा रही। कौन हो जगह रोक सकते? नहीं रोक सको ना। वानर मल्ला आए में कोनो रोक सकते का बताओ? तो पेड़ पौधा में जाहे तुम्हार बकरी सेमी मल्ला खाहे चना मल्ला दर्द डार है। तो हनुमान जी महाराज सोचिस कि मेरे को कौन रोकेगा भाई, मैं तो वानर हूँ। नहीं आप जा सकते हैं, आपको पूरा परमिशन है। तो फिर हनुमान जी महाराज गए और देखा बैठो कहाँ पे? तो अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता जी बैठी हुई हैं। कहाँ बैठे हैं दाइयो? जोर से बोलो, वो सुना था ना? मैं कहा था नहीं सुनत का इसे के ध्यान पूरा पानी डहा रहे, पानी तक अच्छा धंध हो रहा थे। खैर अभी छोड़ दे है, छोड़ भी दे है ना भाई। तो अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर में हनुमान जी महाराज बैठे हैं और अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हैं। अच्छा, अब जब भी बेर हनुमान जी महाराज के एंट्री हो रही से 10-15 मिनट पहले आधा घंटा समझ लो वो बैठे हवे और माँ सीता बड़ा दुखी है। रावण अपन रानी मनसन, पट रानी मनसन, मंदोदरी इत्यादि रानी मनसन। अब रावण ने सब माता सीता ला भड़के मैं जो बोल रहा हूँ वह ही मान जा, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। 1 महीने का समय दिया, 1 माह का समय दिया और 1 माह के समय दी हनुमान जी महाराज लागत रही से मारों का बल भर। अच्छा, हनुमान जी महाराज कौन है?
भगवान शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार, और हनुमान जी महाराज का नहीं कर सके, है ना भाई। लेकिन परमिशन नहीं है, परमिशन का के नहीं है, रावण ना मारना नहीं है। जब जामन जी महाराज के हिस की जाइए, माता सीता जी का पता लगा के आइए, तो काबूता करे लागी लंका में जाके तक जब हनुमान जी महाराज ने अपन याद ऐसा शक्ति के, तब एकदम धड़क गए कि मैं रावण को मार दूंगा, मैं लंका को उठा के फेंक दूंगा, त्रिकूट पर्वत को ये वो। तब जामवंत जी महाराज की इसकी नहीं नहीं भैया ये सब काम नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीता जी की खोज खबर लानी है, भगवान के प्रभाव को लंका में दिखाना है, मारना नहीं है। मारे पर भगवान का जन्म हुआ है ना, जब जब हो धर्म की हानि, भगवान मारे पर जन्म धर किया है, ओकर बुतल हमन गड्डार बुता कैसे बन टेकर सकते, परमिशन नहीं है मारे के, बाकी उत्पात मचा सकते हैं। तब फिर हनुमान जी महाराज के हिंदी ठीक है, तो हनुमान जी महाराज जब देखे माता सीता लब्बड़ नाटक हवे ऐसे कह के, तब ओकर दिमाग तो खराब होत रही, इच को मार दे का रावण नहीं से गई। तब फिर सोचता है इसकी नहीं नहीं ये बुतल मोल नहीं करना है। तो रावण जो है 1 माह के समय दिन, और 1 माह के समय माता सीता जब दिन, तो माता सीता बड़ा दुखी हो गई। और जब माता सीता दुखी हुई, ओकर बाद अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष ला अग्नि मांग थे, अंगार मांग थे कि हे अशोक वृक्ष, आपका नाम तो अशोक वृक्ष है, जिसके नीचे में बैठ के सारी सुख सुविधाएं मिलती है, जिसको आपको जो मांगा जाए वो आप सबको देते हो, लेकिन आपके नीचे बैठकर भी मैं आज दुखी हूँ, कितनी बड़ी विडंबना है। आप मुझे कुछ नहीं, अग्नि दे दीजिए, अंगार दे दीजिए, ताकि मैं इस अग्नि रूपी विरह से, विरह रूपी अग्नि से दूर हो जाओ। का मांगा थे डायो, आगी मांगा थे गाओ, हाँ आगे मांगा थे। पहले सियान मन है ना, आगे मांगे जाए एक दूसरा घर, एक जन सुलगाए तब वो आगे हाँ पूरा पारा भर बटाया जाए, वैसने होएगा। तुमन बालता नहीं चूल्हा में आगे, आजकल तो सब गैस के जमाना है, सरकार तक को फोकट में देते। तो वो माता सीता जन है वो आगे मांगत है, कौन ला, अशोक वृक्ष ला, कि आप अब अग्नि दे दीजिए, अंगार दे दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहती, अब भगवान भी मेरी सुधि भूल गए हैं। तो उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, ऊपर कौन बैठे हैं, हनुमान जी महाराज, और नीचे में कौन है, माता सीता जी। तब उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि कपि कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी। तब माता सीता लाल जब बहुत ज्यादा दुखी देखी हनुमान जी महाराज, तो उसी समय भगवान के राम नाम की मुद्रिका को वो नीचे डाल देते हैं। को काला डाली सो मुंदरी ला, भगवान जन मुंदरी हनुमान जी महाराज ला दे है, वो मुद्रिका ला हनुमान जी महाराज कैसे डाले, तो बोले कपि कर हृदय विचार, अपने हृदय से विचार करके। वैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज ने भक्ति मार्ग की जब यात्रा की तो 4 बार विचार किया है। पहला विचार क्या कब किया है, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार, मन का विचार उस समय किया। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार, मतलब जब लंका में प्रवेश करने वाला रही से, लंका में जब हनुमान जी महाराज प्रवेश करने वाला रहे, तब अपन विचार करते कि लंका जो है वो दुर्गुणों की नगरी है, राक्षसों की नगरी है, और अगर मैं यहाँ दिन के समय जाता हूँ तो राक्षसों की दृष्टि पड़ेगी, इसलिए रात्रि का चयन किया। किन्होंने, हनुमान जी महाराज ने। तो रात्रि का समय, अच्छा रात्रि के समय कैसन होते, सब सुते वाला है नहीं भाई, खा पी के सब सुत जा रहे थे, बेचारा मन चोरी करे पर जाते थे, रात्रि के चयन करते। लेकिन हनुमान जी महाराज आज भक्ति की खोज करे पर गए हैं और रात्रि के समय का चयन करते हैं। मसक समान रूप कपि धरी, गोस्वामी जी महाराज ने वहाँ लिखा कि मसक समान रूप कपि धरी। मसक मतलब एक छोटे से रूप बनाना, कोनो मन के हिस मच्छर ऐसा रूप बना के, मच्छर ला देखे हो ना, तुम्हारे गांव में नहीं, मतलब तुम्हार ये वार्ड में आवे नहीं, मच्छर की जरूरत है, एकदम छोटे, एक घाव मारवे चाप भी बेचारा है मारवे मर जते हो।
लेकिन महाराज के इस राजन जी महाराज जन है कि मसक समान रूप कपैधरी, मतलब मसक का ये अर्थ भी हो सकता है कि जैसे बिल्ली जब अपने बच्चे को जन्म देती है, बिलाई मन है जब लड़का मन ला जन्म देते तो लड़का मन एकदम छोटे छोटे रही थे, देखे हो ना दाई हो, जोर से बोला ना वो, देखे हो ना। हाँ, तो वो जो बिलाई है वो बिलाई के बच्चा, वो बिलाई के लड़का सन मसक समान कहेगे, कोनो कोनो मन मच्छर कथे। तो अनेक प्रकार से धनवान जी महाराज जन है वो कहें मसक समान रूप कभी धरी एक छोटे से रूप बना के लंका नगरी के में प्रवेश करते और दूसरी बार विचार कर आइए एक भजन के बाद में चर्चा करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।